नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदम क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सबसे पहले 12th क्लास के बोर्ड के हिसाब से क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम ले रहे हैं संयुक्त फलन। देखिए, संयुक्त फलन आपके बोर्ड की परीक्षा में 3 अंकों का है, जिसमें एक प्रश्न आएगा आपके 1 अंक का और दूसरा प्रश्न आएगा 2 अंकों का। फिर देखते हैं प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हैं, जिन पर अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले 3 साल से, जब से कोर्स चेंज हुआ है। जिसमें आपके पहला प्रश्न है संयुक्त फलन ज्ञात करने पर आधारित, और दूसरा प्रकार है प्रतिलोम फलन ज्ञात करने पर आधारित। तीसरा है आपके द्विचर संक्रिया पर आधारित प्रश्न। अधिकतर इन्हीं 3 पर प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। यदि फंक्शन f is defined R to R and function fx is equals to sin x, तथा g एक दूसरा फंक्शन है, यह भी आपके R से R में परिभाषित है, जहां gx है जो आपके फंक्शन x स्क्वायर। तो g ऑफ fx आपको ज्ञात करना है। इस पर आधारित अलग अलग तरीके से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें f ऑफ gx है, या फिर f ऑफ fx है, या फिर g ऑफ gx है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो दे रखा भाग है उसे लिखना है, जिसमें हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में दिया गया है, या फिर दिए गए भाग को हम दर्शा सकते हैं। जहां पर पहला फंक्शन है हमारे f R to R and fx equals to sin x, एंड सेकंड फंक्शन है g, ये भी आपके R से R में परिभाषित है, और gx दे रखा है हमारे x स्क्वायर। अब जो हमें ज्ञात करना है ये है g ऑफ fx, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा g ऑफ fx है, इसका हम दूसरा रूप लिख सकते हैं g बिग ब्रैकेट एंड fx, इसके अंदर आपको लिखना है। अब यहां पर देखिए g है, ये fx का एक फंक्शन है। इसमें आपको fx की जो वैल्यू है वो g फंक्शन के अंदर x के स्थान पर आपको रखनी होती है। तो यहाँ पर g फंक्शन बन गया अपने पास में, fx का मान है sin x, तो ये हो गया sin x। अब जो gx फंक्शन है ये है अपने पास में x स्क्वायर, तो हम इसको ये लिख सकते हैं g ऑफ sin x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, x होने पर x स्क्वायर, तो यहाँ पर sin x है, तो sin x को x के स्थान पर पुट करेंगे, तो ये बन गया sin x का होल स्क्वायर। इसको हम दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, अर्थात अपने पास में फंक्शन प्राप्त हो गया है g ऑफ f
फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये अपना फाइनल आंसर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में, आगे और भी हम प्रश्न ले रहे हैं। अब आपके अभ्यास के लिए आपको 3 प्रश्न दे रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न है यदि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, अगर ऐसा हो तो आपको ज्ञात करना है ये गिवन फंक्शन, जिसमें एफ ऑफ एफ एक्स हमें फाइंड करना है। यदि फंक्शन एफ आर टू आर तथा एफ एक्स इक्वल टू एक्स और दूसरा है जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स हमें ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है अपने यदि फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तथा जी आर टू आर डिफाइंड है और जी एक्स बराबर है x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 4, अगर ऐसा हो तो आपको g ऑफ एफ एक्स ज्ञात करना है। यानी ये 3 प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए हम लेते हैं फिर दूसरा प्रश्न। यदि फलन f आर टू आर डिफाइंड है और फंक्शन ऑफ x है अपने 2x प्लस 1 हो, तो सत्यापित कीजिए कि इनवर्स ऑफ f ऑफ इनवर्स आपको प्रूव करना है f के इक्वल है। तो यहाँ पर ये f इनवर्स जो फंक्शन है, इस प्रकार का कभी भी अगर कैसा कोई प्रश्न आए तो देखिए प्रश्नों के अंक भार कितने उस पर डिपेंड करता है। यदि 2 अंकों का प्रश्न है तो ये अधिक अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि हम ये सिद्ध करें कि ये फलन f इनवर्स ये एक ही आच्छादक होने पर ही रिवर्स डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f है जो r टू r डिफाइंड है, तो सीधे तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो फंक्शन f होगा वही f इनवर्स डिफाइंड होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रूव करेंगे इसे 1 1 on 2। इसके लिए जब हम इसे 1 1 प्रूव करें तो हमने अगर मान लिया x1 और x2 R से बिलोंग करने वाली 2 कोई संख्याएं, यदि इसमें हमने ये भी मान लिया कि x1 बराबर नहीं है x2 के, तो क्या यहाँ पर अपने दिए गए फलन के अनुसार ये भी लिख सकते हैं 2x1 नॉट इक्वल टू 2x2, ये भी बराबर नहीं होगा। अगर हम इसमें ऐड करते हैं 1, 2x1 प्लस 1 is not equals to also with 2x2 plus 1. Then this function when we compare to it, then f of x1 is not equals to f of x2। जब ये दोनों समान नहीं हो तब हम कह सकते हैं अतः f एक ही फलन है, एक ही फलन है। अब हम दूसरा प्रूव करेंगे इसमें आच्छादक फलन। इसके लिए हम सबसे पहले दिए गए फलन को किसी एक दूसरे वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं, और ये अपने पास में अगर मान लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 माना, तो इसमें हम ये देखते हैं जब इसे सॉल्व करें तो अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2। यहां अगर आप देखो तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, y का हम जो भी वैल्यू यहाँ रखेंगे
उसके लिए हमें x का जो वैल्यू प्राप्त होगा वह भी R से बिलोंग करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक y के मान के लिए जो कि R में विद्यमान है, x का मान भी R में विद्यमान होगा, अर्थात यह हुआ आच्छादक। तो हम ये भी लिख सकते हैं, अतः फलन f आच्छादक फलन है, अर्थात f एक की आच्छादक फलन होगा। अगर एक ही आच्छादक हो तो हम इसे कह सकते हैं, अतः f इनवर्स भी विद्यमान होगा। जब f इनवर्स विद्यमान हो तो हम प्रूव करने के लिए f इनवर्स इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर, जिसमें हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे f इनवर्स, फिर जो वैल्यू आएगी उसका हम और इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो हमें अगर f मिल जाए तो ये सत्यापित होगा। तो सबसे पहले दिए गए फंक्शन को लिखते हैं पुनः, f(x) = 2x + 1। इसे हम यहाँ पर y मान लिया, इसे कोई दूसरा और मान लीजिए, जैसे अपने पास में z। अगर हम इसे z मान लेते हैं तो हल करने पर यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने z-1 यानी कि f(x) = तो यहाँ पर x होगा f इनवर्स z। तो यहाँ पर x के कंपेयर हम ये लिख सकते हैं, जो x का मान है वो अपने पास में, जैसे f इनवर्स z z-1/2। इसमें हम देख रहे हैं कि ये z का फंक्शन है, इसको हम पुनः कन्वर्ट कर सकते हैं x की फॉर्म में। ये फंक्शन के नियम से है, जिसमें हम लिख सकते हैं f इनवर्स x = x-1/2, यानी z की जगह हम x को प्रतिस्थापित कर देते हैं। फिर अगर आपको इसका और इनवर्स ज्ञात करना है, ये अभी f इनवर्स ज्ञात हुआ है, इसका आपको और इनवर्स करना है तो z के अलावा और कोई दूसरा वेरिएबल मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं, तो पुनः हम ठीक इसी तरह से f(x) को जैसे z माना, f इनवर्स x को हम मान लेते हैं w। जब इसे सॉल्व करें तो ये प्राप्त होता है x है वो w का फंक्शन। अब इसमें f इनवर्स x जो w है, इसको हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये होगा अपने पास में x-1/2 = w। जब इसे सॉल्व करें तो x = 2 × w + 1। जब x का मान 2w + 1 है और यहाँ पर हम देखें तो x का मान है जो फंक्शन ऑफ w है, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं x = fw। यहाँ पर भी सेम है, तो ये होगा 2w + 1। अगर हम इसे देखें तो इनको w के स्थान पर अगर हम x लें, यानी कि f(w) = 2w + 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं f(x) = 2x + 1। यहाँ पर ये जो फंक्शन हमें मिला है वो हमने इनवर्स ज्ञात किया पहले f इनवर्स x, और फिर वापस हमने उसका और इनवर्स ज्ञात किया, इनवर्स का इनवर्स उल्टा और ज्ञात हो गया, तो ये प्राप्त हो गया हमें फंक्शन f(x). अतः हम लिख सकते हैं f इनवर्स का जब हमने इनवर्स ज्ञात किया
तो ये भी फंक्शन f ही प्राप्त हुआ। तो अभी हमने जो प्रश्न किया उसी के अनुसार इनवर्स के कुछ और प्रश्न लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपके, यदि f R2R डिफाइंड है और f(x) से आपने x² माइनस 5x प्लस 7 ऐसा हो तो आपको f इनवर्स x ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है, यदि f R2R डिफाइंड है और f(x) अपने cos ऑफ x प्लस 2, अगर ऐसा है तो अपने f इनवर्स ज्ञात करना है। इन दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए लेते हैं अपने तीसरे प्रकार का प्रश्न, जिसमें आपको एक कोई सेट दे रखा है जो इस प्रकार परिभाषित है कि जिसमें 0, 1, 2 ये अपने 3 एलिमेंट है और इनकी आपको संक्रिया सारणी बनानी है +3 मॉड्यूलों में। ये सारणी कैसे बनाते हैं आइए सीखते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न ले रहा हूं जिसमें 1 या 2 अंक के ही पूछे जाएंगे आपसे, और इन्हीं प्रश्नों को आपको बार बार अभ्यास करना है। तो सबसे पहले इसमें हम एक सारणी बनाते हैं जिसे हम कहते हैं संक्रिया सारणी। बाइनरी ऑपरेशन के प्रश्न है जिसमें किन्हीं दो संख्याओं का किस प्रकार से संक्रिया हो या ऑपरेशन हो, तो हम किस प्रकार इसमें सारणी बनाते हैं आइए देखें। सबसे पहले इस प्रकार बॉक्स बना दिए। ये हमने 4 ही क्यों बनाए, रो एंड कॉलम में, तो ये हम देखते हैं कि 3 एलिमेंट है 0, 1, 2। तो फर्स्ट जो अपने यहाँ पर कॉलम एंड रो का जो सेल है इसमें हम लिखेंगे +3, जो अपने मॉड्यूलो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो तीनों एलिमेंट है वो पहली रो में लिखेंगे 0, 1, 2। फिर फर्स्ट जो कॉलम है इसमें भी हम ये तीनों एलिमेंट लिखेंगे 0, 1 एंड 2। अब देखिए जो मॉड्यूलो है ये किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर जब 2 एलिमेंट है इनको हम A और B माने अगर, तो इसमें यदि यहाँ पर A और B है और यहाँ पर M मॉड्यूलो है तो यहाँ पर ये किस प्रकार से मान प्राप्त होगा। तो अगर प्लस का मॉड्यूलो है तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे A प्लस B। ये इसका मॉड्यूलो A प्लस B मान कब होगा, जब इसमें जो M का मान 3 है इससे A प्लस B का मान छोटा हो। तो A प्लस B, और दूसरा है अपने R, ये R रिमाइंडर है। देखते हैं ये किस प्रकार है। A प्लस B से अगर M का मान छोटा या बराबर, यानी जब हम जोड़ें तो इसमें A प्लस B जो है वो अगर M से बड़ा या बराबर हो तब हम क्या करें, A प्लस B इसमें आपको M का भाग देने पर R ये आपको शेषफल प्राप्त होगा। पहला एलिमेंट इसको हम A मानेंगे, इसको हम B मानेंगे। जब दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर 0, 1 प्लस 0, 1, 2 प्लस 0, 2, सेकंड यहाँ पर 0 प्लस 1, 1,
1 + 1 2, 2 + 1 3। तो यहाँ पर ये m के बराबर है। इसके लिए हम क्या करें, 3 जो प्राप्त हुआ है 2 + 1, इसमें हम इस 3 का भाग देंगे तो शेषफल आता अपने पास में 0। फिर देखिए 0 + 2 2, 1 + 2 is also similar as 2 + 1, then here 0, 2 + 2 4, 4 यहाँ पर m से बड़ा है, तो जो बड़ा मान हो तब भी हम इस m का भाग देंगे। भाग देने के लिए 4 में 3 का भाग दिया, यहाँ पर शेषफल प्राप्त हो गया 1। तो इस प्रकार ये आपके लिए संक्रिया सारणी, इस प्रकार का प्रश्न 1 या 2 अंक का आपसे पूछा जा सकता है। अब मेरे ये वीडियो देखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी से निवेदन है कि इस प्रकार से 12th क्लास का रिवीजन बोर्ड के पेपर्स के अनुसार आपको पूरा करवाया जाएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हमेशा हम लेते रहेंगे। साथ ही जिन्होंने किसी दूसरे कोर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनके लिए भी, जैसे 10th क्लास का भी अभी बोर्ड का एग्जाम बाकी है, तो उसकी दृष्टि से भी हम कोर्स लेकर आएंगे जो कि रिवीजन की तरह होगा। तो आप बने रहिए और आगे से आगे अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। ध्यान रहे, जो भी देख रहे हैं वो इन वीडियोस को पूरा देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो जाए। तो हमारे चैनल को अगर देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप आगे से आगे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।